बिहार में नेताओं और चुनावी मंच से जुबानी जंग तीखी हुई तो मामला मारपीट तक पहुंच गया। राजधानी पटना में बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच ये जंग का मैदान देखिए। जिसके हाथ जो लगा उसी से हमला, झंडों से एक दूसरे पर दी दनादन। ये नजारा पटना कांग्रेस कार्यालय के सामने का है। बताया जा रहा है कि इस लाठीबाजी में कई घायल भी हुए हैं। अब इस जंग का बैकग्राउंड भी समझिए। दरअसल बीजेपी के कार्यकर्ता पीएम मोदी को लेकर इस्तेमाल किए गए आपत्तिजनक शब्द के चलते गुस्से में थे और इसी को लेकर वो सदाकत आश्रम यानी कांग्रेस कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन करने पहुंचे थे। बीजेपी कार्यकर्ताओं के हाथों में तख्तियां थीं जिस पर कुछ स्लोगन लिखे थे, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता उनसे भिड़ गए और मामला मारपीट तक पहुंच गया। अभी बिहार में चुनावी माहौल चरम पर है। आरोप प्रत्यारोप के मंच सज रहे हैं। कांग्रेस का एक ऐसा ही मंच दरभंगा में सजा। जिले के सिंगवाड़ा थाना क्षेत्र में भरे मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को माइक से गाली दी गई। माता जी का जीवन एक गरीब घर में अपने सभी संतानों को संस्कारित कर कर ऐसे स्तर पर पहुंचा जाए कि बेटा विश्व का नेता बने, ऐसे जीवन को अपशब्दों से बोलना ये भारत की जनता कभी सहन नहीं कर सकती। और इससे ज्यादा राजनीति में सार्वजनिक जीवन का कोई पतन नहीं हो सकता। मैं फिर से एक बार कांग्रेस के कुत्सित प्रयासों की घोर निंदा करता हूं और मैं आग्रह भी करना चाहूंगा राहुल गांधी जी के कि जरा भी शर्म बची है तो मोदी जी की, उनकी स्वर्गीय माता जी की और देश की जनता की जरूर माफी मांगे। हालांकि पुलिस ने गालीबाज रिजवी उर्फ राजा को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन भरे मन से पीएम को गाली देने का मामला अब तूल पकड़ चुका है। पीएम पर अपमानजनक टिप्पणी को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तेजस्वी और राहुल गांधी को निशाने पर लिया। जो घटना घटी, सामाजिक जीवन में काम करने वाले लोग, समाज सब शर्मसार करने वाली घटना है। और ये बात सच है कि तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की जो ये काफिला है, ये काफिला का आचार व्यवहार कुछ अर्बन नक्सल की तरह है। तो जब कार्यकर्ता देखता है कि हमारा नेता क्या व्यवहार करता है, क्या बोलता है, आज राहुल जी मैं समझता हूं शब्दों के बाचाल बादशाह हो गए। ये बाचाल बादशाह हो गए हैं। इनके चहेते 3 कदम आगे जाकर के देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जो स्वर्ग चली गई माता जी, उनके नाम, बहन के नाम ये गालियां, ये तो बर्दाश्त से फाजिल हो रहा है। ये बाचाल बादशाह को अब माफ करने की जरूरत नहीं है। आखिर मुझे लगता है विनाश काले विपरीत बुद्धि हुआ। तो वहीं आरजेडी नेता मनोज झा ने मामले पर सफाई दी है कि राहुल जी की और तेजस्वी जी के लोग थे ना, भाई किसी के नहीं थे। चिन्हित करिए और कार्रवाई करिए। लेकिन हाँ, आज जिनको पीड़ा हो रही, मैं पूछना चाहूंगा किस किस प्रकार की टिप्पणियां लालू जी पर, उनके परिवार पर, कांग्रेस की विधवा, जर्सी गाय आदि आदि बोला गया। क्या ये चिंता का विषय नहीं होना चाहिए? भाषाई गिरावट किसी के संदर्भ में हो, वो चिंता का विषय होना चाहिए। एक तरफ पीएम को गाली और फिर सफाई और बचाव। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा तो अलग ही बयान दे रहे हैं। किसने की टिप्पणी? इन्हीं के एजेंट घूमते रहते हैं, करते रहते हैं बदमाशी और फिर यही मुद्दा बनाते हैं ताकि यात्रा से ध्यान हटा सके। ये बौखलाए हुए हैं हमारी इस यात्रा से। इनकी चोरी पकड़ी गई है, इसलिए बौखलाए हुए हैं। कौन है जो गिरफ्तार हुआ है, किसका आदमी है, किसने करवाया, उससे पता लगाइए। ये क्या बदतमीजी कर रखी है, गुंडागर्दी कर रखी है सदाकत आश्रम की। जनता सब देख रही है, पूरा देश देख रहा है भारतीय जनता पार्टी की गुंडागर्दी, और ये चलेगी नहीं गुंडागर्दी ज्यादा। खेड़ा ने इसे बीजेपी की ही चाल बता दिया। तो हकीकत क्या है? जब राहुल गांधी खुद पीएम को चोर बोल चुके हैं, रोज नए नए आरोप जड़कर निशाने पर लेते हैं और वोट चोरी और एसआईआर के मुद्दे पर पूरा विपक्ष अभी लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर है। सवाल सरकार से ही होने चाहिए, ये बात भी सही है, लेकिन पार्टियों की मंच से देश के प्रधानमंत्री को गाली, ये कहां की राजनीति है? टीम न्यूज़ वॉच इंडिया।